आज से पहले जब सपा की सरकार थी या बसपा की सरकार थी, उस समय हम कोई चीज कहते थे तो वो तो सुनते ही नहीं थे। आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे शहर के हैं, हमारे जिले के हैं, हमारे घर के हैं, फिर भी हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। जो हमारी सुनेंगे हम उन्हीं को चुनेंगे। नगर निगम मतदान का बहिष्कार होगा। उजारीकरण नहीं, रोटी चाहिए। पथ विक्रेता कानून 2014 को लागू करो। इस तरह के तमाम आपको बोर्ड दिख जाएंगे। प्रशासन यहाँ प्रताड़ित कर रहा है। हम अपने मुख्यमंत्री के लिए ये ज्ञापन है हम लोगों का, अब की वोट नहीं। और चुनाव का माहौल बना था तो गोरखपुर की जनता ने सारे नेताओं का बहिष्कार कर दिया, खिचड़े कोट दिए थे। तो कोई आएगा गाली दो तो नगर निगम वाले आते हैं तो पन्नी का चालान काट दे तो कहते हैं कचरा कर रहे हो, पन्नी का चालान है। और तो पन्नी बन कहाँ रही है, उस पे चालान नहीं। सरकार का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी बात सुनी जाएगी, आगे हम सोचेंगे। कि 2014 जो पथ विक्रेता कानून लागू होना था, अभी तक ये धरातल पे आया नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। आते हैं नगर निगम वाले हमेशा परेशान करते हैं, गाली गुत्ता देते हैं। ये गाली गुप्ता देते हैं। नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, पन्नी ले लेते हैं, आप 500 1000 का फाइन मारेंगे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और ये मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है। ये जो सड़क है ये सेंट्रल ड्यूज जो है कचहरी अम्बेडकर चौराहे से लेकर शास्त्री चौक तक जाने की सड़क है और इस पे तमाम पटरी व्यापारी अपनी दुकान लगाते हैं। ये वर्षों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, लेकिन आज इस दुकानों पे एक अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी। वो चीज़ ये देखने को मिलेगी कि हर जगह लिखा हुआ है कि पटरी दुकानदार के पेट पर लात ना मारे, नगर निगम पथ विक्रेता कानून 2014 को स्वीकारे। जो हमारी सुनेंगे हम उन्हीं को चुनेंगे। और उससे भी बड़ी बात ये कि आने वाले समयों में नगर निकाय चुनाव है तो उसके बहिष्कार की भी बात कही गई है। नगर निकाय मतदान का बहिष्कार हम करेंगे, हम करेंगे। इस तरह के तमाम पोस्टर हर ठेले पे जो पटरी व्यापारी हैं उन्होंने लगा रखा है। इनके वहाँ भी यही लिखा हुआ है कि नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और ये देखिए तमाम दुकानें हैं। इन लोगों से बातचीत हम करेंगे कि क्या मामला है। क्या नाम है आपका? संजय दुबे। तो किस भैया पहले मना लें कि आपको बता दें। देख लिए है आपको तो ठीक है। किस ये आप कब से दुकान लगा रहे हैं? लगभग 25 साल हो गए। अच्छा, तो क्या है, किस लिए आप लोग ये बनाए हुए हैं, क्या बहिष्कार कर रहे हैं? जैसे आज से पहले जब सपा की सरकार थी या बसपा की सरकार थी, उस समय हम कोई चीज कहते थे तो वो तो सुनते ही नहीं थे। आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे शहर के हैं, हमारे जिले के हैं, हमारे घर के हैं, फिर भी हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रशासन यहाँ प्रताड़ित कर रहा है। हम अपने मुख्यमंत्री के लिए ये ज्ञापन है हम लोगों का, अब की वोट नहीं। आपको भी शायद याद हो कि जब मुख्यमंत्री जी ने एक बार चुनाव का माहौल बना था तो गोरखपुर की जनता ने सारे नेताओं का बहिष्कार कर दिया, खिचड़े कोट दिए थे। फिर देंगे। तो इस बार आप लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे कि सरकार का बहिष्कार करेंगे? सरकार का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी बात सुनी जाएगी, आगे हम सोचेंगे। तो क्या समस्याएं हैं आपकी, क्या समस्याएं? बहुत सारी हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं हम लोग। किस तरह से? किस तरह से? दुकान लगाए, अब कोई आएगा पीछे कर लो, भाग जाओ, यहाँ नहीं लगाना है। शासन की जो योजना है नगर निगम की, नगर निगम भी प्रताड़ित कर रहा है। अब जगह दिए हुए हैं, लेकिन जो जगह दिए हुए हैं वहाँ पे मंडी नहीं लग सकती है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं इनको जगह दी जाए तो तमाम पटरी की दुकानें बनाई गई हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे व्यापार नहीं चलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? अरे सर, हम क्या कहें, बस ये है कि देश की बेरोजगारी और देश में जो रोजगार कर रहा है उसको कम से कम रोजगार नहीं दे रहे। जो रोजगार कर रहा है उसको। आप भी दुकान लगाते हैं? नहीं, दुकान नहीं, हम ई रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ई रिक्शा चलाते हैं। हाँ, तो कम से कम रोजगार नहीं दे रहे तो रोजगार करने तो दें। रोजगार की समस्याओं को दूर करें ना, रोजगार छीने ना। रोजगार जो कर रहा है
उसकी समस्याओं को सुने और उसका पर्टिकुलर स्थान दें। सब गरीब हैं भाई, बताइए। चलिए, तो ये देखिए तमाम तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, जो हमारी सुनेंगे हम उन्हीं को चुनेंगे, नगर निगम मतदान का बहिष्कार होगा, उजारीकरण नहीं रोटी चाहिए, पथ विक्रेता कानून 2014 को लागू करो। इस तरह के तमाम आपको बोर्ड्स दिख जाएंगे, हर ठेले पे लगे हुए हैं और इनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। नाम आपका? मेरा नाम शिव कुमार वर्मा है। क्या मामला है, किस लिए आप लोग ये बहिष्कार कर रहे हैं? हम सभी पटरी दुकानदार गोरखपुर के जितने भी हैं, हम लोग नगर निकाय मतदान का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि 2014 जो पथ विक्रेता कानून लागू होना था, अभी तक ये धरातल पे आया नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। स्ट्रीट वेंडर का जो हमारे पथ विक्रेता है, पटरी दुकानदार भाई लोग हैं, उनका पहले सर्वे होना चाहिए, उनको एक पहचान पत्र मिलनी चाहिए, वेंडिंग जोन निर्धारित होना चाहिए और तब तक हमें न हटाएं जब तक कि हमारा वेंडिंग जोन हमें मिल नहीं जाता हो। तो ये अभी मतलब इस बहिष्कार का क्या है कि कैसे इसे आप आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद क्या कार्यवाही अगर तमाम होती है, ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई कि उस तरह का आपको? देखिए, आए दिन हम लोग दुकानदार हैं, ठेला लेकर के आते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि हम कुछ कमा करके जाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे पिएंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ठेला पीछे करो, हम लोग एकदम सड़क के किनारे हैं, इसके बावजूद लाठी खानी पड़ती है, सामान उठा लिया जाता है स्थानीय प्रशासन के द्वारा और आ करके पॉलीथीन के नाम पर, गंदगी के नाम पर आए दिन चालान काटा जाता है। इसके अलावा चालान के अलावा भी उनको बख्शीश के तौर पर कभी फल चाहिए, कभी सब्जी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। हम लोग उत्पीड़न से काफ़ी परेशान हैं, हमें उजाड़ीकरण नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए। तो आगे का क्या है? ये सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, नगर निगम आपकी बात नहीं सुनता, तो आप कैसे? ये संपूर्ण बहिष्कार तब तक रहेगा जब तक कि हमारे मुद्दों को सुना नहीं जाता है। हम पटरी दुकानदारों को टाउन वेंडिंग कमेटी में 40% का हकदार उसमें शामिल नहीं किया जाता, तब तक ये हमारा चलता रहेगा। तो ये समस्याएं अभी आपके साथ चल रही हैं, कभी आप कह रहे हैं कि पॉलीथीन के नाम पे, कभी गंदगी के नाम पे चालान कटता है, तो नगर निगम सफाई के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं कराता है यहाँ पे? देखिए, अगर आप शहर के अंदर आप घूम लेंगे तो हर मकान के बाहर आपको ढेर सारे अंबार मिलेंगे, लेकिन कहने के लिए लोग यही कहते हैं कि जो पटरी दुकानदार है सबसे ज़्यादा गंदगी आप वही करते हैं। तो आप कॉलोनी में घूम के देख लीजिए, गलियों में घूम के देख लीजिए, वहाँ तो पटरी दुकानदार नहीं है, वहाँ तो कूड़ों का अंबार लगा रहता है। आप कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? हम भैया लगा रहे हैं करीब 20 साल से। 20 साल से। तो क्यों आप लोग आज क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए भैया कि जब यहाँ पे लगाते हैं तो कभी उधर से गाली सुनो, कभी उधर से कोई आएगा गाली दो, तो नगर निगम वाले आते हैं तो पन्नी का चालान काट दे तो कहते हैं कचरा कर रहे हो, पन्नी का चालान है। और तो पन्नी बन कहाँ रही है, उस पर चालान नहीं है भैया? पन्नी बन नहीं, उनसे पूछा गया नगर निगम लोग से, कर्मचारी से, तो कह रहे हैं पहले तुम लोग पन्नी बंद करो। तो हम लोग कहाँ से पन्नी बंद करेंगे जब फैक्ट्री बंद ही नहीं हो रहा, तो हम लोग कैसे बंद करेंगे? और कस्टमर लोग मानते नहीं है, सब लोग पन्नी दो पन्नी दो, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग की मजबूरी है, तो आपको देना पड़ता है। आपको देना पड़ता है। तो अभी ये बोर्ड आप लोगों ने क्यों लगाया? क्या ऐसा हुआ कि आपको ये बोर्ड लगाना पड़ा, इस तरह से विरोध करना पड़ा? इस तरह तो हम ये बता नहीं पाएंगे, वो नेताजी बता पाएंगे। अच्छा, नेताजी बता पाएंगे। नेताजी ने कहा तो आपने बोर्ड लगा दिया। जैसे ये चीज़ है कि हम लोग आते हैं, नगर निगम वाले हमेशा परेशान करते हैं, गाली गुत्ता देते हैं। ये गाली गुप्ता देते हैं, नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, पन्नी ले लेते हैं, आप 500-1000 का फाइन मारेंगे और कहेंगे पन्नी का फाइन है, दिखला रसीद देते हैं तो कचड़े का देते हैं। कचरा दिखाएंगे पन्नी का फाइन और रसीद कचड़े की देंगे। अच्छा, ये इसीलिए बहिष्कार हम लोग किए गए हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने बहिष्कार किया है। देखिए, ये एक कानून है, पथ विक्रेता कानून 2014, जिसका उल्लंघन नहीं करने की मांग कही जा रही है। कहा जा रहा है इस कानून को मानिए, हम नहीं सहेंगे अत्याचार। इस तरह के तमाम तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। हाँ, ये तमाम बातें पटरी व्यापारियों के द्वारा कही जा रही हैं जो पटरियों पे दुकान लगाते हैं। इन लोगों की तमाम समस्याएं हैं। जब मुख्यमंत्री का शहर है और तमाम वादों के बावजूद रोजगार के नाम पे जो लोग सड़कों पे के किनारे अपना रोजगार कर रहे हैं, उन्हें रह के उजाड़ा जा रहा है, तो ये समस्या तो बनी ही रहेगी। बाकी का इन्हें कैसे स्थापित किया जाए, इस पर कोई विचार नहीं है। सरकार जो योजनाएं ला रही है, जो व्यवस्थाएं बना रही हैं, वो सुचारू रूप से नहीं है। तमाम जगहों पे इनके लिए दुकानें बनाई गई हैं, लेकिन उन दुकानों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे जाने से ही पहले सोचना पड़ेगा रोजगार कैसे होगा। ये एक बड़ी समस्या है। सड़कों के किनारे तमाम तरह के रोजगार पनपते रहते हैं। यहाँ कोई फल बेच रहा है तो कोई चाट फुल्की की भी दुकानें लगाता है, कोई शाम को सब्जी की दुकानें लगाता है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान के बहिष्कार की बात कही जा रही है। अब ये कैसे होगा,
और इसे कैसे सुचारू किया जाए, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ये दुकानें अगर नहीं रहेंगी तो इनका रोजगार बंद हो जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जो यहाँ पे तमाम समस्याएं आकर इनके हिसाब से खड़ी की जाती हैं, उन पे पाबंदी लगनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था को बनाना चाहिए कि इनका रोजगार भी न छीने और लोग काम भी करते रहें और समस्याएं भी ना आए। लेकिन इस पर नगर निगम विचार कम कर रहा है, ये इनका कहना है। अब इस तरह के बहिष्कार चल रहे हैं, इसका क्या असर होगा ये देखना होगा, और प्रशासन इनकी कैसी बातें सुनता है ये भी एक बड़ा मुद्दा है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिम्मेदारों तक पहुंचाने में इनकी मदद कीजिए। धन्यवाद।